बीजेपी इस बार अपने पूरे दमखम के साथ पंजाब के सियासी मैदान को फतेह करने का मन बनाई हुई है। आपको बताऊं, दोआब एक दलित बहुल इलाका है और कांग्रेस के दलित सिख मुख्यमंत्री रहे चरणजीत सिंह चन्नी इसी इलाके से आते हैं। चन्नी पर कांग्रेस चक्कर घिन्नी इन दिनों बनी हुई है। चन्नी प्रदेश अध्यक्ष पद पर राजा वड़िंग को फूटी आंख देखना पसंद नहीं कर रहे, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व को चन्नी की यह मांग नाकाबिले बर्दाश्त है। इसीलिए राहुल गांधी ने चन्नी से मिलने तक से इनकार कर दिया। इससे लगता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी तनातनी से कांग्रेस ने कुछ भी सीखा नहीं है। अब अगर बात सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की करें तो उनके सामने दोहरी चुनौती है। सांसदों में मची भगदड़ के बीच बेअदबी विवाद ने आम आदमी पार्टी को बैकफुट पर धकेल दिया है। ऐसे में सिख मतदाताओं के बीच छवि सुधार कर सत्ता बचाना केजरीवाल का अंतिम लक्ष्य है। कुल मिलाकर पंजाब चुनावों में अब तक का सबसे बड़ा घमासान देखने को मिलने वाला है। जिस तरह से सियासी पार्टियों में तकरार है, उसके बाद एक ही सवाल है, पंजाब में किसकी बनेगी सरकार। पंजाब में चुनावी सरगर्मियों के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी जालंधर पहुंचे। पीएम मोदी पहुंचे तो थे यहां पर पंजाब को विकास के तमाम उपहार देने के लिए, घोषणाएं करने के लिए, लेकिन हर बार की तरह जनता की भीड़ देखकर यही लग रहा था जैसे कोई चुनावी रैली हो। पीएम मोदी ने भी जनता को निराश नहीं किया। उनकी यही खूबी भी है कि वो जहां पहुंचते हैं उसी रंग में रंग जाते हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत तो पंजाबी से की। हरी पगड़ी पहनकर यह भी जता दिया कि वो पंजाब से कितना कनेक्ट करते हैं और खास तौर पर हरे रंग की पगड़ी पहनी, वो हरा रंग जो पंजाब के किसानों का फेवरेट रंग है। पीएम मोदी आज 3 राज्यों के दौरे पर थे। हरियाणा के जींद और चंडीगढ़ के बाद वो जालंधर पहुंचे थे। यहां उन्होंने 5,470 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पीएम मोदी का यह कोई चुनावी दौरा नहीं था, लेकिन विकास की बात करते हुए उन्होंने पंजाब की मान सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पंजाब में आज क्या हो रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। यहां विज्ञापनों के दम पर विश्वासघात की तस्वीर छिपाई जा रही है। आज पंजाब में कानून व्यवस्था बेहाल है। आज यहां जो लोग पंजाब की सत्ता में बैठे हैं, ये लोग बहुत घमंड से देश की राजनीति बदलने का दावा करते थे, लेकिन आज इनकी सच्चाई देश देख रहा है। पीएम मोदी ने अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत रिनोवेट किए गए 75 रेलवे स्टेशनों को भी देश को आज समर्पित किया। इसी योजना के तहत जालंधर के 110 साल पुराने रेलवे स्टेशन को भी रिनोवेट किया गया है। उसको साफ सुथरा कर सुंदर बनाया गया है। जालंधर के रेलवे स्टेशन को नया रूप देने के लिए 125 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस हाईटेक स्टेशन पर यात्रियों के लिए एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं, जैसे एयर कंडीशन वेटिंग हॉल, एस्केलेटर्स की सुविधा, लिफ्ट की सुविधा और डिजिटल लॉकर्स की सुविधा अब जालंधर स्टेशन पर उपलब्ध करा दी गई है। हालांकि पीएम मोदी का दौरा डेवलपमेंट और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित था, लेकिन इसकी टाइमिंग और लोकेशन ने पंजाब की पॉलिटिक्स को जरूर गरमा दिया है। पीएम मोदी ने आज जालंधर से पूरे दोआब क्षेत्र को साधा। ये वो इलाका है जिसमें जालंधर के साथ साथ कपूरथला, होशियारपुर और शहीद भगत सिंह नगर जिले आते हैं। यही कांग्रेस के पूर्व सीएम चन्नी साहब का भी इलाका है। 2024 में चन्नी ने करीब 1.25 लाख वोटों से रिकॉर्ड जीत यहां पे दर्ज की थी। वो लोकसभा के सांसद हैं, लेकिन पीएम मोदी ने यहां से चन्नी का गेम एक तरीके से आज बिगाड़ दिया है। दोआब इलाके में करीब 20 लाख मतदाता हैं, जिसमें से करीब 61% रविदासिया समुदाय से आते हैं।
जालंधर के बल्लान गांव में रविदासिया समुदाय का सबसे बड़ा डेरा सचखंड का घर भी है। पीएम मोदी इस साल की शुरुआत में गुरु रविदास जयंती के मौके पर डेरा सचखंड बल्लान गए थे। जालंधर के आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर गुरु रविदास के नाम पर रख चुके हैं। साथ ही केंद्र ने इसी साल डेरा के प्रमुख संत निरंजन दास को पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। अब पीएम मोदी ने जालंधर से वाराणसी के बीच श्री गुरु रविदास जी महाराज एक्सप्रेस की शुरुआत की है। वाराणसी को गुरु रविदास का जन्म स्थान माना जाता है और पीएम मोदी का लोकसभा क्षेत्र भी है, यानी एक तीर से दो शिकार किए हैं। याद रखिए, पंजाब और यूपी के विधानसभा चुनाव एक साथ अगले साल के फरवरी महीने में होने हैं। अमृतसर से काशी के बीच रेल सेवा भी शुरू हुई है। इससे गुरु रविदास जी के भक्तों के लिए पंजाब से काशी जाना और अधिक आसान हो जाएगा। बीजेपी का फोकस पंजाब के दलित प्रभाव वाले दो आप क्षेत्र पर क्यों है, इसको भी आप समझ लीजिए। 2022 के विधानसभा चुनावों के आंकड़ों पर हमको नजर डालनी होगी। कांग्रेस ने यहां की 23 में से 9 सीटें 2022 में जीती थी, जबकि उसके पहले 2017 में कांग्रेस के पास 15 सीटें इस इलाके से आती थी। यानी कांग्रेस को 5 सालों में 6 सीटों का नुकसान हो गया 17 से 22 के बीच में। 2022 में आम आदमी पार्टी ने 10 सीटें इस इलाके में जीती थी, जबकि 2017 में आम आदमी पार्टी के पास दोआब क्षेत्र से केवल 2 सीटें थी, यानी 8 सीटों का आम आदमी पार्टी को दोआब क्षेत्र में फायदा हुआ। अब बीजेपी की बात करता हूं। 2022 में बीजेपी ने इस इलाके में 1 सीट जीती और अन्य के खाते में 2 सीटें गई। 2017 में भी बीजेपी के पास मात्र 1 ही सीट थी और अकाली दल के पास उस वक्त 5 सीटें हुआ करती थी। बीजेपी को दिखता है कि आम आदमी पार्टी से अब नाराजगी है, इसीलिए वो यहां पर इनरोड्स बना सकती है। बीजेपी इसीलिए फोकस कर रही है इस खास इलाके पर। पीएम मोदी के जालंधर दौरे से पहले पंजाब बीजेपी ने उनका एक एआई जनरेटेड वीडियो भी आज जारी किया, जिसमें सीधा निशाना आम आदमी पार्टी पर था। इस वीडियो से बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि भले ही पंजाब उसके लिए कमजोर इलाका रहा हो, कमजोर उसने वहां पर परफॉर्मेंस किया हो, लेकिन इस बार वो विपक्ष में आने के लिए नहीं, पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को हराकर सरकार बनाने के इरादे से चुनावी मैदान में उतरी है। इस जंग में तो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को वो मान ही नहीं रही है। कांग्रेस को बीजेपी क्यों रेस में नहीं मान रही है और कांग्रेस में अंदरूनी सरफटेबल क्यों मची हुई है, वो आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले वो तस्वीर देखिए जिसने हर भारतीय को आज गर्व से भर दिया है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पटरी पर आज दौड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन जींद और सोनीपत रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी। पहले सफर पर निकली हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज देखा गया। ट्रेन में सफर के लिए स्कूली बच्चे खासतौर पर पहुंचे थे। हाइड्रोजन ट्रेन अपने आप में बहुत खास बताई जाती है। आम इलेक्ट्रिक ट्रेनों की तरह ये ट्रेन ऊपर लगी बिजली की लाइनों के पावर से नहीं चलेगी। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से केमिकल रिएक्शन होगा, जिससे ट्रेन के अंदर ही बिजली बनती है। इस पूरे प्रोसेस में पानी की भाप और गर्मी निकलती है, जिससे प्रदूषण भी ना के बराबर होता है। खास बात है कि भारत अब जर्मनी, फ्रांस, इटली, चीन और जापान के बाद हाइड्रोजन क्लब में शामिल हो गया है, जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है। लेकिन अभी तक हाइड्रोजन ट्रेनों में 2 या 3 डब्बे ही लगाए जाते रहे हैं, जबकि भारत में चलने वाली इस ट्रेन में 10 डब्बे लगाए गए हैं। अब बात कांग्रेस की कर लेता हूं। चन्नी को कांग्रेस ने तब सीएम बनाया था जब सितंबर 2021 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। तब कांग्रेस यही सोचकर चल रही थी कि एक दलित को सीएम बनाकर दलित वोटों पर अपनी पकड़ को मजबूत करेगी। लेकिन पिछले चुनावों में कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी का ये चन्नी वाला दांव नहीं चला था। हैरानी की बात है कि इस बार भी कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटजी में कोई चेंज नहीं किया है। इस बार चन्नी कैप्टन अमरिंदर सिंह वाली भूमिका में दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस हाईकमान ने साफ कर दिया है कि राजा वड़िंग पर लिया फैसला नहीं बदला जाएगा, यानी वड़िंग प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे तो बने रहेंगे। इसके बाद दिल्ली में हाईकमान के साथ मुलाकात के बाद पंजाब कांग्रेस का बागी गुट अब बैकफुट पर आ गया है। वेणुगोपाल ने चन्नी के अलावा सांसद सुखजिंदर रंधावा, विधायक परगट सिंह और राणा गुरजीत को मिलने के लिए बुलाया था। ये चारों नेता पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से राजा वड़िंग को हटाने की मांग कर रहे थे। बताया जाता है
कि बागी गुट को हाईकमान ने चेतावनी दी है, अगर बगावत की तो फिर एक्शन भी होगा। साथ ही यह भी साफ कर दिया कि पंजाब प्रधान पद पर राजा वड़िंग बने रहेंगे, उन्हें बदला नहीं जाएगा। इस चेतावनी के बाद बागी गुट के सुर अब बदल गए हैं। करीब 3 घंटे की मीटिंग के बाद जब चन्नी बाहर आए थे तो उन्होंने क्या कहा, जो फैसला आला कमान करेगा उसे वो मानेंगे। सुनिए। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਲੀਡਰ पार्टी के नाल खड़े हैं, पार्टी के नाल खड़े रहणगे। ये अननेसेसरीली मीडिया ट्रायल हो गया जेड़ा कि जिहदी कोई लोड़ नहीं सी। साडा कोई मन नहीं है किसी नूं एम्बैरस करन दा या किसी नूं नीचा दिखाण दा। सबसे आसान काम है मीडिया के सर पर सारा ठीकरा फोड़ देना। बैठकें लगातार 2 हफ्ते तक अपने घर में करते रहे, राजा वड़िंग से मिले नहीं, अभी भी नहीं मिले, पर इल्जाम मीडिया पे डाल रहे कि मीडिया ट्रायल हो गया। खैर पंजाब में किसकी सरकार बनेगी ये तो फरवरी के महीने में तय हो जाएगा।